ग्लोबल। ओके जी क्लास। सो फर्स्ट सेंटेंस इज जल्दी जल्दी से हमसे यूज करेंगे, ठीक है। इन द सेंटेंस प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स क्लास, प्लीज डोंट क्रिएट इनकन्वीनियंस फॉर अदर्स। स्विच ऑफ योर माइक्स एंड कैमरास, हरी। Okay, Ji. The first one is in the sentence, globalization is the process through which ideas, knowledge, information, goods, and services spread around the world. The word through which is a coordinating conjunction, relative pronoun, relative adverb, or preposition. Through which, through which. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो है नहीं क्लास। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो आपके वो डिफरेंट सेवन पेन वॉइस का एक्रोनिम हम यूज करते हैं। फॉर, एंड, नॉर, बट। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन कैसे हैं? प्रेपोजिशन तो आपको लोकेशन और पोजीशन के बारे में बताता है। यस यस खदीजा, आई हैव सीन दैट। क्लास, दिस इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये आपके दो डिफरेंट क्लॉजेस को बेसिकली ज्वाइन कर रहा है। सॉरी, रिलेटिव एडवर्ब, सॉरी सॉरी, रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, ये दो आपके डिफरेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज ओहो, मैंने तो आंसर भी बता दिया आप लोगों को। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। इट डिस्क्राइब्स इंटीग्रेटेड इकोनॉमीज मार्क्ड बाय फ्री ट्रेड। डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब्स। अभी तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस किया है क्लास। पास्ट फिगर सेकंड फॉर्म। ठीक हो गया जी, क्या बात है। इसका जो मेन वर्ब है ना वो डिस्क्राइब्स है। इंटीग्रेटेड को छोड़ दें, वो तो आपके पास एडजेक्टिव है। आपने फॉर्म ऑफ वर्ब को देके डिसाइड करना होता है। इट्स सी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ यूज करते हैं। सो खुजैमा, व्हाई यू आर सेइंग बी? ओके जी, नेक्स्ट इज in the phrase free flow of capital amongst countries, the word amongst functions as a amongst, amongst, amongst। दो कंट्रीज के दरमियान क्लास, कंट्रीज के दरमियान फ्री फ्लो, किसी चीज की पोजीशन आपको बताई जा रही है। सोचें सोचें। और हमने अमंगस्ट का बताना है, हमने फ्री फ्लो का नहीं बताना। द करेक्ट आंसर इज सी। अमंगस्ट का मतलब होता है बिटवीन। अब मैं आपको कहूं कि जी दिस इज बिटवीन मी एंड यू। ठीक है, पोजीशन बेसिकली। और पोजीशन आपको प्रेपोजिशन शो करता है। द वर्ड मार्क्ड इन, ये स्क्रीन के साथ कौन खेल रहा है दोबारा? एक तो जब ये आप लोग स्टार्ट कर देते ना क्लास, फिर मैं डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती हूँ। द वर्ड मार्क्ड इन इंटीग्रेटेड इकोनॉमीज मार्क्ड बाय फ्री ट्रेड इज एन एग्जांपल ऑफ finite verb, gerund, past participle used as an adjective, infinitive. Marked, marked। हाँ जी, द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल इसलिए बिकॉज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आयशा प्लीज डोंट प्ले विद द स्क्रीन। और एज एन एडजेक्टिव है ना, आपको फ्री ट्रेड के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट इज globalization is driven by the convergence of cultural and economic systems. The voice of the verb is
एक्टिव, पैसिव, रिफ्लेक्सिव, कॉजेटिव। एक्टिव है ये सेंटेंस, पैसिव है, रिफ्लेक्सिव है और कॉजेटिव। क्लास बाय यूज्ड हो रहा है, पैसिव वॉइस में हम बाय यूज करते हैं, सेंटेंस में बाय यूज्ड हुआ हुआ है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। क्यों आप लोग डी को चूज कर रहे हैं और ए को चूज कर रहे हैं, और कोई सी को भी चूज कर रहा है, कोई डी को भी चूज कर रहा है, क्या हो गया है क्लास? अब बस मैं, यू पीपल हैव ब्रोकन माई हार्ट। अब आगे एमसीक्यूज नहीं होंगे आज, यही रुकते हैं, यही रुकते हैं आज। बहुत पानी की जरूरत है मुझे, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा हर्ट किया मुझे आप लोगों ने अभी। आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर। प्लस दिस इज पैसिव वॉइस ना, ये पैसिव वॉइस है, हम बाय की यूसेज कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की यूसेज कर रहे हैं। ठीक है। और इट इज पैसिव वॉइस। नेक्स्ट इज, अच्छा, इसका आप लोगों ने आंसर देख लिया, इसको हम करते हैं स्किप। हाँ जी। मनी, प्रोडक्ट्स, मटेरियल्स, इंफॉर्मेशन एंड पीपल आर फ्लोइंग स्विफ्टली अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, द सब्जेक्ट इज। ये जो स्क्रीन के साथ, स्क्रीन पर ऑप्शंस चूज कर रहे हैं ना, ये अगर मुझे नेम शो हुआ फिर। अ कंपाउंड सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट्स हमारे पास ज्यादा है ना, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं इस सेंटेंस के। एक सब्जेक्ट तो नहीं है, तो फिर हमारा ये हो जाएगा कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, इट नीड्स नो एक्सप्लेनेशन बाय द वे। हाँ जी, अब बताएं जी। ठीक हो गया जी, हमारे पास ये है एडवर्ब ऑफ मैनर, इसकी एक्सप्लेनेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जी। क्लास सेंटेंस को गो थ्रू करें, फिर मैं ऑप्शंस बताती हूँ आप लोगों को। In the sentence, advances in technology have enabled and accelerated this flow. The verb phrase have enabled is an simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, past perfect tense. Have enabled, have enabled। ये लें जी सेंटेंस, have enabled। ठीक है खदीजा, गुड। आज आप बहुत क्विकली आंसर्स बता रही हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। हाँ जी क्लास, ये हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की यूसेज होती है। हम्म। अब बताएं ना आप लोग इसका आंसर, बताएं जल्दी करें। क्योंकि खुजैमा आपकी क्लास 9 क्लास है, ठीक है, सेकेंड ईयर में आप आएंगे तो फिर आपको एसएमसीक्यूज नहीं मिलेंगे। The word especially and these technological advances are especially visible is used as बी। ठीक है, ये एडवर्ब हैं जो आपके एडजेक्टिव विजिबल को बेसिकली क्या करें, मॉडिफाई करें। ठीक हो गया जी। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है जी, इसको भी आप लोग स्किप कर दें। हाँ जी। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल, क्लास ये स्क्रीन पर कौन कर रहा है, इसको रिमूव कर दें प्लीज। इट इज ब्रिंगिंग इनकन्वीनियंस फॉर मी। किसने किया है ये? फातिमा, tomorrow inshallah, in the start of the class we would be starting it from your side। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगेट दिस।
Class, the last one. Identify the grammatical function of specifically in the sentence. It changes the nature of economic activity among nations. Adjective, conjunction, sentence, adverb, preposition. अच्छा जी, सी बी ठीक हो गया जी। आंसर देखते हैं जी। आंसर है सी। स्पेसिफिकली का मतलब होता है कैसे। कैसे इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब। ठीक है, सेंटेंस के स्टार्ट में यूज हो रहे हैं तो ये हम कहेंगे सेंटेंस एडवर्ब। ठीक है, लास्ट एमसीक्यू कर लेते हैं जी। हाँ जी। बहुत सोच समझ कर चूज करना है क्लास, प्लीज। जी जी, हुजैमा क्या है जी इसका आंसर? करेक्ट आंसर जल्दी से बताएं। फातिमा सी हो गया, ठीक हो गया जी, वेरी नाइस। फ्रीक्वेंसी भी कोई बोल दें। फ्रीक्वेंसी वो मैं बोल देती हूँ, कोई मसला ही नहीं है। मैनर भी आ गया, काज एंड इफेक्ट भी आ गया, टाइम भी आ गया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी आ गया। रिजल्टेंटली क्लास, रिजल्टेंटली का मतलब होता है कि आप कोई चीज, आप कहते हैं ना कि ही स्टडीड हार्ड, रिजल्टेंटली ही गॉट फर्स्ट पोजीशन। उसका रिजल्ट क्या हुआ? काज ये था कि उसने हार्ड लेके उसने बहुत ज्यादा पढ़ा। इफेक्ट उसका ये हुआ कि आप पास हो गए। इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ काज एंड इफेक्ट। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास स्माइलीज भी आने लगे उस पे स्क्रीन पर। ठीक है। टुडेज विनर आर खतीजा एंड ताहिर, यू आर आल्सो वर्किंग वेरी हार्ड। गुड। ठीक है। यस, आप लोगों ने सारों ने आज करेक्ट ही गेस किए हैं वैसे, और पार्टिसिपेशन भी आप लोगों की एक्टिव थी, बस मेरे पास जिनके आंसर्स पहले आए मैं समराइज। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये कौन है जी? मैं ठीक कौन सी पोजीशन पे हूँ मैं? मेरे भी ठीक जी जी, हम आपके भी ठीक थे, लेकिन आंसर्स थोड़े से, ग्लोबलाइजेशन आपकी थोड़ी सी लो थी। हम खदीजा बट। अगली क्लास। ठीक हो गया जी। क्लास टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह, अल्लाह ही हाफिज।